माशा अल्लाह, आपने बहुत ही गहरा, मंतकी और झंझोड़ देने वाला मजमून लिखा है। ये उसलूबी बयान अक्ली सलीम लॉजिक को बराही रास्त अपील करता है कि जो इंसान 1 रुपए के नुकसान पर तड़प उठता है, वो इतनी बड़ी अब्दी जिंदगी के नुकसान पर कैसे मुतमईन बैठ सकता है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नीचे इस मीटर को एक बेहतरीन, बाअसर और रवां ऑडियो स्क्रिप्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए के अंदाज में तैयार किया गया है और दूसरे हिस्से में आपके उठाए गए हर नुक्ते के हक में कुरान करीम के मजबूत दलाइल, सूरा और आयत नंबर के साथ पेश किए गए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बाअसर स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। आप उसे बिल्कुल इसी अंदाज और पुरजोर आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुखलिस मुजीबुर रहमान मुक़द्दस ओपन माइंड्स एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से। अजीज़ाने गिरामी, आज मैं आपके सामने इंसानी नफ्सियात का एक ऐसा तजाद, एक ऐसा सच रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। हम दुनियावी जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, हर चीज की कॉन्फर्मेशन तस्दीक करते हैं, लेकिन जब मामला आखिरत का आता है तो हम अंधे और बहरे बन जाते हैं। आइए जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं। 1. कैश लीन देन। जब हम किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं तो एक एक नोट गिन कर लेते और देते हैं। क्यों? ताकि कोई नुकसान या फसाद ना हो। 2. मेडिकल अलर्ट। मेडिसिन खरीदते वक्त हम सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जान का डर होता है। 3. लीगल पेपर्स। किसी भी कागज पर साइन करने से पहले हम पूरा एग्रीमेंट बार बार पढ़ते हैं। क्यों? ताकि कल कोई धोखा या नुकसान ना हो जाए। 4. सफर की तैयारी। घर से गाड़ी निकालने से पहले अक्लमंद इंसान हुआ पानी और पेट्रोल चेक करता है ताकि रास्ते में जलील ना होना पड़े। 5. सेहत की फिक्र। तबीयत जरा सी खराब हो, हम फौरन डॉक्टर की तरफ भागते हैं क्योंकि मालूम है कि थोड़ी सी लापरवाही बीमारी को बढ़ा देगी। 6. मुलाजमत का खौफ। रोजाना वक्त पर ड्यूटी पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि देर हुई तो बेरोजगारी का डर है। 7. बिजनेसमैन का रवैया। एक ताजिर कभी अपने कारोबार से गाफिल नहीं होता क्योंकि गफलत जिंदगी बर्बाद कर देती है। 8. पायलट की जिम्मेदारी। हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट की एक छोटी सी गलती सैकड़ों मुसाफिरों को मौत के घाट उतार देती है, इसलिए वो हर सेकंड अलर्ट रहता है। 9. खतरनाक काम। इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन या टावर्स पर काम करते वक्त इंतहाई एहतियात बरती जाती है क्योंकि जरा सी चौक और जान खत्म। 10. खेती बाड़ी और निगरानी। किसान अगर फसल की सफाई ना करे, जंगली जानवरों, चोरों और बैक्टीरिया से हिफाजत ना करे तो अनाज को कीड़ा लग जाता है और मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो फिर ए इंसान, ये कैसे मुमकिन है कि जो इंसान दुनिया के इन मामूली नुकसानात से बचने के लिए इतना अलर्ट है, वो अपने दीन, अपनी दुनिया और अपनी अबदी आखिरत के बारे में इस कदर लापरवाह हो जाए? इसका कड़वा सच सिर्फ एक है कि हमें आखिरत के हिसाब किताब पर सच्चा यकीन ही नहीं है। अगर हमारा ईमान होता, अगर हमें अल्लाह, फरिश्तों, किताबों, रसूलों और यौम हिसाब पर कामिल यकीन होता तो हमारी जिंदगी का हर लम्हा कुरान की दावत, इल्म, अमल और इखलास पर गुजरता। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, अंधी तकलीद और सुनी सुनाई बातों पर दीन की बुनियाद रख दी, इसीलिए हम दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जागिए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपको जगाए। कुरानी दलाइल और साइंसी मंतिकी सबूत, कुरानिक एविडेंसेस। आपका ये फरमाना कि इंसान दुनिया के लिए अलर्ट है और आखिरत के लिए लापरवाह ऐन कुरानी हकीकत है। कुरान करीम ने इस नफ्सियात को कई जगह बेनकाब किया है। 1. दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों का इल्म, आखिरत से गफलत। कुरान मजीद ने बैना यही बात बयान की है कि इंसान दुनिया की टेक्नोलॉजी, बिजनेस और मैनेजमेंट को तो बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन आखिरत से अंधा है। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हुहैज़ूति दुनिया व हुम अनिल वज़खिरति हुम गज़फिलूना। वो दुनिया की जिंदगी के सिर्फ ज़ाहिरी पहलू को जानते हैं और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। सूरह अर्रूम, सूरह नंबर 30, आयत 7। 2. बगैर तहकीक के सुन्नी सुनाई बातों पर चलना, ब्लाइंड फॉलोइंग। आपने तज़किरा किया कि लोग बकरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं और तहकीक नहीं करते। कुरान ऐसे लोगों को जानवरों से बदतर कहता है जो अक्ल और कान का इस्तेमाल हक की तस्दीक के लिए नहीं करते। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनु ला युबसिरून बिहा
वलहुम अज़दानु ला यस्माऊना बिहा अलिफ वलस्वाज आम ईका कल अनआमी बलहुम अज़ल्लु अव्वा वलस्वाज आब ईका हुमुल गस्फिलूना सितारा। उनके दिल हैं मगर वो उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। वो चौपायों जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग गाफिल हैं। सितारा सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 आयत 179। 3 मामूली फायदे के लिए आखिरत का सौदा। गाड़ी, कैश और बिजनेस में नुकसान से डरने वाला इंसान जब दीन के मामले में आता है तो अंधी तकलीद कंजेक्चर पर चलता है। इन यत्तबिऊना इल्ला वन्ना व इन हुम इल्ला यखरुसूना। ये लोग सिर्फ गुमान, शुकूक व शुबहात के पीछे चलते हैं और सिर्फ कयास आराइयाँ सुनी सुनाई बातें करते हैं। सूरह अल अनआम सूरह नंबर 6 आयत 116। 4 कायनात और कारोबार की निगरानी का निज़ाम। वेरिफिकेशन। आपने किसान, पायलट और कैश की गिनती, चेक एंड बैलेंस की मिसाल दी। अल्लाह तालीज़ फरमाता है कि कायनात का पूरा निज़ाम और ख़ुद इंसान का आमाल नामा इसी तरह निहायत बारीकी से रिकॉर्ड और चेक हो रहा है। वनज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाला हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ी बिना हुस्सिबीन सितारा। और क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे, फिर किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा, और अगर किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम इसे हाजिर कर देंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं। सितारा सूरह अल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत 47। 5 जिल्लत और नाकामी की वजह कुरान से दूरी। आपने बिल्कुल सच लिखा कि हमारी जिल्लत की वजह कुरान की दावत को छोड़ना है। सूरह फुरकान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिकायत दर्ज है। वक़ाल रसूल यज़रब्बी इन कौमी इत्तख़ज़ुआ हाज़ल क़ुरआज़िना महजूरन सितारा। और रसूल कहेंगे कि ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, मतरूक बना दिया था। सितारा सूरहुल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत 30। ओपन माइंड्स के लिए एक इल्मी इजाफा। लॉजिकल समरी। नफ्सियाती तौर पर इंसान जिस चीज को नकद इमीडिएट देखता है, जैसे गाड़ी का पेट्रोल, बैंक का कैश, मेडिसिन, इसके बारे में वो रिएक्टिव फौरी अलर्ट होता है। लेकिन आखिरत चूंकि उधार डिलेड अनसीन है, इसलिए कमजोर ईमान वाला इंसान वहाँ लापरवाही बरतता है। कुरान ने इस नफ्सियाती मर्ज को 4 अल्फाज में समेट दिया है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रून आखिरता सितारा। हरगिज नहीं, बल्कि तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। सितारा सूरह अल क़यामा सूरह नंबर 75 आयत 20 से 21। मुजीब साहब, आपका ये टॉपिक सोशल मीडिया, यूट्यूब और पोस्टर्स के लिए एक बेहतरीन वेकअप कॉल दावती पैगाम है। आपकी ये फिक्र और तहरीर अक्ल को झंझोड़ने के लिए लाजवाब है। अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे तमाम सुनने वालों और देखने वालों से भी ये गुजारिश है कि जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में हर मामले में अलर्ट रहते हैं, और जो लोग लापरवाह होते हैं वो अक्सर गुनहगार भी हैं, फासिक भी हैं, गंदे रहते हैं, सफाई नहीं रखते और अच्छाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी बुराई की तरफ ही जाएगी। क्योंकि जो सफ़र है हमारा दीन, ये असल में चढ़ाव वाला सफ़र है। जैसे आप एक गाड़ी लेके चढ़ाव पर चढ़ते हैं, जहाँ आपने पैडल मारना छोड़ दिया साइकिल पे, तो जितनी मुश्किल से ऊपर गए थे उतनी तेज़ी से नीचे भी आ जाएंगे। ब्रेक्स हमारे हमेशा नहीं लगते। तो बिल्कुल इसी मिसाल को लेके अपनी ज़िंदगी गुजारिए। कंटिन्यू मेहनत करना है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ चढ़ना है। रुके तो फिर वो आखिरी ज़िंदगी है, वहाँ से बैलेंस कभी भी आउट हो सकता है। कुछ देर के लिए अगर रेस्ट लेने रुक रहे हैं तो एक अलग बात है, वरना वहाँ तो ख़तरा बहुत ख़तरनाक है। अपनी ज़िंदगी को शऊर के साथ गुजारिए, कुरान को समझ के पढ़िए, कुरान की ज़ुबान सीखिए और उसकी दावत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।